हेलो गाइस, आप सभी का हिंदी सूत्रा में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में बिल्कुल लगे हुए होंगे। तो हम लोग कर रहे हैं जीआईसी लेक्चरर यूपी टीजीटी पीजीटी हिंदी का प्रैक्टिस सेट, जो कि विधा वाइज कर रहे हैं। पहला प्रैक्टिस चल रहा है हमारा आदिकाल का, जो कि पहला पार्ट कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे दूसरा पार्ट, यानी कि 50 क्वेश्चन पूरा कर चुके हैं प्रैक्टिस। आज हम लोग करेंगे प्रश्न नंबर 51 से 100 तक। एक प्रैक्टिस में 50 प्रश्न रहते हैं, जो कि बहुत ऑथेंटिक रहते हैं। विधा वाइज जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है, अगर इसे बिल्कुल एक्यूरेट रटते जाइए तो इससे बाहर आप लोगों के एग्जाम में कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। सभी प्रश्नों को परीक्षा के दृष्टि ही बनाया गया है, इससे बाहर एक प्रश्न नहीं आएंगे। तो बिल्कुल आप लोग डेली प्रैक्टिस में जुड़ जाइए और डेली प्रैक्टिस को करिए। अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जो प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग के पास पहुँचे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए प्रश्नों की ओर चलते हैं। 91वें प्रश्न पे, चर्यापद किस सिद्ध कवि की रचना है? तो चर्यापद किसकी है? सबरपा की है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चर्यापद सबरपा की रचना है। 8वीं शताब्दी के जैन कवि स्वयंभू की रचना पउम चरिऊ किस कथा को आधार बनाकर रची गई है? स्वयंभू किस शताब्दी के कवि थे? 8वीं शताब्दी के। एक ही प्रश्न में आपको 2-2, 3-3 प्रश्न मिल जा रहे हैं। स्वयंभू किस शताब्दी के कवि थे? तो 8वीं शताब्दी के थे। इनकी रचना कौन सी है? पउम चरिऊ है। अब इसमें पूछा गया है कि पउम चरिऊ जो रचना रची गई है वो किस कथा को आधार बना के रची गई है, यानी कि किससे लिया गया है, किससे आधारित है वो? तो राम कथा पे आधारित है। राम कथा का आधार बनाया गया है इसमें। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। स्वयंभू की रचना पउम चरिऊ राम कथा का आधार बना के लिखा गया है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आदिकाल को सर्वप्रथम आदिकाल नाम किसने दिया है? आदिकाल को सर्वप्रथम आदिकाल नाम किसने दिया है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया है? आदिकाल को सिद्ध सामंत काल राहुल साकृत्यायन ने दिया है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, राहुल साकृत्यायन। हिंदी साहित्य के विभिन्न कालों का काल विभाजन करके नामकरण करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन थे? हिंदी साहित्य के विभिन्न कालों का काल विभाजन करके नामकरण करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन थे? तो कौन थे? जॉर्ज ग्रियर्सन थे। जॉर्ज ग्रियर्सन ने ही हिंदी साहित्य का काल विभाजन शुरुआत किया था। तो तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, जॉर्ज ग्रियर्सन। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को किस नाम से अभिहित किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? तो बीज बपन काल नाम दिया है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज बपन काल नाम दिया है। ग्रंथ रूप में हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है। ग्रंथ रूप में हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है? श्रावकाचार। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, श्रावकाचार मानी जाती है। आदिकाल को वीर काल किसने कहा है? आदिकाल को वीर काल किसने कहा है? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। आदिकाल को वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। परमाल रासो आल्हा खंड किस प्रकार का काव्य है? परमाल रासो को आल्हा खंड भी कहा जाता है। इसमें पूछा गया है कि ये किस प्रकार का काव्य है? तो ये लोक गायन काव्य है, लोक गान काव्य है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा।
लोक गान काव्य है। निम्न में से कौन सा मूलतः गेय रासो काव्य है? निम्न में से मूलतः कौन सा गेय रासो काव्य है? तो बीसल देव रासो है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बीसल देव रासो कैसा काव्य है? गेय काव्य है। आचार्य शुक्ल ने वीरगाथा काल नामकरण के लिए कितने ग्रंथों का सहारा लिया था? आचार्य शुक्ल ने वीरगाथा नामकरण करने के लिए कितने ग्रंथों का सहारा लिया था? तो 12 ग्रंथों का सहारा लिया था। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 12 ग्रंथ सम्मिलित किए थे। निम्न में से कौन रासो काव्य आल्हा खंड के नाम से जाना जाता है? निम्न में से कौन सा काव्य आल्हा खंड के नाम से जाना जाता है? तो अभी हम लोग ऊपर ही पढ़े थे कि इसे आल्हा खंड के नाम से भी जाना जाता है। किसे? परमाल रासो को। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, परमाल रासो। जिस प्रकार से प्रश्न बनाया जा सकता है उसी प्रकार से प्रश्नों को बनाया गया है, तो इसको बिल्कुल एक एक प्रश्न रटते जाइए। अगला प्रश्न देखते हैं। संदेश रासक खड़काव्य के रचयिता हैं। संदेश रासक खड़काव्य के रचयिता कौन हैं? अब्दुल रहमान हैं। अब्दुल रहमान। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो को मानने वाले विद्वान सर्वथा प्रमाणित मानते हैं। पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रमाणित मानने वाले विद्वान हैं। पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रमाणित किसने माना है? कौन विद्वान ने अप्रमाणित माना है? तो आचार्य शुक्ल ने माना है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, आचार्य शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणित माना है। रणमल छंद काव्य के रचयिता हैं। रणमल छंद किसकी रचना है? श्रीधर की है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, श्रीधर। 12 बरस ले कुकर जीवे और 13 ले जिए सियार, बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवे को धिक्कार। उपरोक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं। किसकी पंक्ति है ये? तो जगनिक की है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, जगनिक की पंक्ति है ये। पिछले क्वेश्चन में हम लोग प्रैक्टिस में क्या पढ़ा था कि किस रचना से लिया गया है। आइए इसमें क्या पूछ रहा है कि इसके रचनाकार कौन है। ठीक, किस कवि की पंक्ति है ये? तो जगनिक की है। एक ही प्रश्न को कई तरीके से घुमाया जा सकता है, इसलिए उसी प्रकार से घुमा फिरा के प्रश्न पूछता है, उसी प्रकार से प्रश्न भी बनाया गया है। इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, जगनिक। जबकि साहित्य प्रत्येक देश की जनता का संचित प्रतिबिंब होता है, कथन किसका है ये? तो किसका कथन है ये? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। यहाँ गलत लिख, तो ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का प्रथम हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य प्रथमतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ? तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हिंदी साहित्य का विकास। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, हिंदी साहित्य का विकास नाम से प्रकाशित हुआ था। हिंदू समाज में नीची से नीची समझी जाने वाली जात भी अपने से नीची एक और जाति ढूंढ लेती है, कथन किसका है? हिंदू समाज में
नीची से नीची समझे जाने वाली जात भी अपने से नीची एक और जाति ढूंढ लेती है। ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी काव्य धारा के रचनाकार माने जाते हैं। हिंदी काव्य धारा किसकी रचना है? तो राहुल साकृत्यायन के है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, राहुल साकृत्यायन। अपनी किस रचना को विद्यापति ने कहानी कहा है? अपनी किस रचना को विद्यापति ने कहानी कहा है? तो कीर्तिलता को। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, कीर्तिलता को विद्यापति ने कहानी कहा है। हिंदी के काव्य में सर्वप्रथम 12 मासा वर्णन का प्रयोग किसमें किया गया? हिंदी के काव्य में सर्वप्रथम 12 मासा वर्णन किसका प्रयोग हुआ है? किस रचना में प्रयोग हुआ है 12 मासा वर्णन? तो बीसल देव रासों में। बीसल देव रासों में 12 मासा वर्णन किया गया है, यानी कि 12 महीने का वर्णन बीसल देव रासों में मिलता है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पृथ्वीराज रासों को किसने सुख सुखी संवाद के रूप में रचित माना? पृथ्वीराज रासों को किसने सुख सुखी का संवाद माना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न ऐसे भी घुमा सकता है कि सुख सुखी संवाद किस रचना को माना जाता है? तो पृथ्वीराज रासों को माना जाता है। किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। दोहा और दूहा का जिस प्रकार अपभ्रंश भाषा से संबंध है, उसी प्रकार गाहा या गाथा का संबंध किस भाषा से है? तो किस भाषा से है? प्राकृतिक भाषा से। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, प्राकृत भाषा से। अपभ्रंश को किस विद्वान ने प्राकृताभास हिंदी कहा है? अपभ्रंश को किस विद्वान ने प्राकृत भाष हिंदी कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। नरपति नाल कृत बीसल देव रासो की नायिका कौन है? बीसल देव रासो किसकी रचना है? नरपति नाल की है। इसमें पूछा गया है बीसल देव रासो की नायिका कौन है? तो राजमती है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, बीसल देव रासो की नायिका राजमती है। ढोला मारू रा दूहा की नायिका है। ढोला मारू रा दूहा की नायिका कौन है? मारवाड़ी है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, मारवाड़ी। पृथ्वीराज रासों का अंगी रस कौन सा है? पृथ्वीराज रासों का अंगी रस वीर रस है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, वीर रस। 84 सिद्धों में बहुत मछुए, चमार, धोबी, डोम, कहार, लकड़हारा, दर्जी तथा बहुत से क्षुद्र कहे जाने वाले लोग थे। अतः जाति पात के खंडन में तो वे आप ही थे। 84 सिद्धों में बहुत मछुए, मछुआरे, चमार, धोबी, डोम, कहार, लकड़हारा, दर्जी तथा बहुत से क्षुद्र कहे जाने वाले लोग थे। अतः जात पात के खंडन में वे आप ही थे। किसका कथन है ये? इसमें कथन पूछा गया है कि किसका कथन है ये? तो यह है रामचंद्र शुक्ल का कथन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? आचार्य शुक्ल ने किसे माना है हिंदी का प्रथम महाकाव्य? तो ये माने हैं पृथ्वीराज रासों को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासों को माना है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। पृथ्वीराज रासों को प्रमाणित मानने वाले विद्वान हैं। पृथ्वीराज रासों को किसने प्रमाणित माना है? तो माने हैं श्याम सुंदर दास ने। डॉक्टर श्याम सुंदर दास प्रमाणित माने हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल अप्रमाणित माना है। इसमें प्रमाणित पूछ रहा है तो इसमें चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा।
तो प्रमाणित अप्रमाणित दोनों याद रखना है। पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणित किसने माना है? आचार्य शुक्ल ने अप्रमाणित माना है और श्याम सुंदर दास ने प्रमाणित माना है। बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है। अगला प्रश्न देखते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकवि कौन है? आचार्य शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो चंद्रवरदाई को माना है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आचार्य शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि चंद्रवरदाई को माना गया है। श्रावकाचार किसकी रचना है? श्रावकाचार देवसेन की रचना है। इसमें श्रावकाचार किसकी रचना है? देवसेन की है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, देवसेन। जिस समय मुसलमान भारत में आए उस समय सच्चे धर्माभाव का बहुत कुछ हास हो चुका था। परिवर्तन के लिए बहुत बड़े धक्के की आवश्यकता थी। कथन किसका है ये? जिस समय मुसलमान भारत में आए उस समय सच्चे धर्माभाव का बहुत कुछ हास हो चुका था। परिवर्तन के लिए बहुत बड़े धक्के की आवश्यकता थी। कथन किसका है ये? तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है ये। कुटिल है। कुटिल केश सुदेश पोह परिचियत पिक्कसद कमल गंध वयासंद हंसगत चलति मंद मंद। पंक्ति किसकी है ये? कुटिल केश सुदेह पोह परिचियत पिक्कसद कमल गंध वयासंद हंसगत चलति मंद मंद। पंक्ति ये चंद्रवरदाई की है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चंद्रवरदाई की पंक्ति है ये। आचार्य शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ? आचार्य शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 1929 में प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कब प्रकाशित हुआ? 1929 ईस्वी में। भारतीय भाषा में रचना करने वाले प्रथम इस्लाम धर्मावलंबी कवि कौन थे? इस्लाम धर्मावलंबी कवि पूछ रहा है, जो कि भारतीय भाषा में रचना करने वाले प्रथम कौन थे? अब्दुल रहमान थे। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, अब्दुल रहमान। सर्वाधिक रचित काव्य किस साहित्य के अंतर्गत लिखे गए हैं? सर्वाधिक रचित काव्य किस साहित्य के अंतर्गत लिखे गए हैं? तो जैन साहित्य के अंतर्गत लिखे गए हैं। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। जेहि मन पवन संचरई रवि शशि नाहि पवेश तहि बट चित्त विमास करु सरेहु करऊ उवेश। पंक्ति के रचनाकार हैं। किसकी पंक्ति है ये? तो सरहपा की पंक्ति है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, सरहपा। जयचंद प्रकाश रचना किस कवि ने की है? जयचंद प्रकाश की रचना किस कवि ने किया है? तो भट्ट केदार ने किया है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, भट्ट केदार की रचना है जयचंद प्रकाश। बृहत्तर संस्मरण में पृथ्वीराज रासो के कुल कितने समय हैं? पृथ्वीराज रासो में कुल कितने समय माने गए हैं? तो 69 समय माने गए। 69 समय है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 69 समय। कुमार पाल प्रतिबोध के रचयिता कौन है? कुमार पाल प्रतिबोध किसकी रचना है? सोमप्रभु सूर्य की है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, सोमप्रभु सूर्य। उपदेश रसायन रास किसकी कृति है? उपदेश रसायन रास जिनीदत्त सूर्य की है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, जिनीदत्त सूर्य। शब्दानुशासन किसकी कृति है?
शब्दानुशासन हेमचंद की कृति है, रचना है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, हेमचंद। पाहुड़ दोहा किसकी रचना है? तो पाहुड़ दोहा मुनिराम सिंह की है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, मुनिराम सिंह। रिठड़ेव चरियु के रचनाकार हैं। रिठड़ेव चरियु किसकी रचना है? स्वयंभू की है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, स्वयंभू। हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कौन सा है? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास जो कि हिंदी भाषा में लिखा गया है, कौन सा है? तो शिव सिंह सरोज है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, शिव सिंह सरोज हिंदी साहित्य का पहला ऐसा इतिहास है जो कि हिंदी भाषा में लिखा गया है सर्वप्रथम। परमात्म प्रकाश व योगसार के रचयिता हैं। परमात्म प्रकाश व योगसार किसकी रचना है? जोयिंदु की है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, जोयिंदु। यहाँ गलत नंबरिंग पड़ गया है, यहाँ हो जाएगा 99। प्राकृतिक पैंगलम, प्राकृतिक पैंगलम किस कवि की रचना है? तो लक्ष्मीधर की है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, प्राकृतिक पैंगलम लक्ष्मीधर की रचना है। लास्ट प्रश्न देखते हैं, किस सिद्ध संत को राहुल भद्र नाम से भी जाना जाता है? किस सिद्ध संत को राहुल भद्र नाम से जाना जाता है? तो सराहपा को। सराहपा को राहुल भद्र भी कहा जाता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, सराहपा। तो अभी इसका अगला पार्ट आएगा, 20 में और है प्रैक्टिस। तो ऐसे ही प्रैक्टिस करने के लिए अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जो प्रेस करिएगा ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग पहुँचे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही बिल्कुल प्रैक्टिस करते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।